हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वर्ड पैड होता क्या है, इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम MS पेंट को ओपन करते हैं और थोड़ा उससे हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद से हम लोग इस पे काम करना सीखेंगे। जैसे हमने आपको अभी तक जो पढ़ाया है, मतलब लिखने से संबंधित, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से संबंधित, तो हमने बताया है क्या, नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। बताइए, हमने अभी तक जो पढ़ाया वो क्या पढ़ाया है, नोटपैड। तो हमने बताया था आपको कि जब नोटपैड को ओपन करते हैं तो एक पेज ओपन हो जाता है और इसी पेज पे सारा काम हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डाटा को एडिट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, हमको एक हेडिंग देना है इस पेज पे, तो जब हेडिंग देना हो तो चाहे हेडिंग हो और चाहे उसके बारे में हमने लिखा हो, सबका फॉन्ट साइज एक ही रहता था। क्या होता था? फॉन्ट साइज एक ही रहता था। मतलब अगर मान लो लिख दिया राहुल इतना बड़ा, अगर इसके बारे में हम लिख रहे हैं तो ये भी इतना बड़ा ही रहेगा। मतलब दोनों का फॉन्ट साइज सेम रहता था। अगर हम सोचते कि इसको छोटा थोड़ा कर लें और इसको बड़ा कर लें तो ऐसा संभव नहीं था। मतलब एक पे कुछ अप्लाई करते थे नोटपैड में तो सब पे अप्लाई हो जाता था। लेकिन दिक्कत क्या होती थी, डॉक्यूमेंट उतना अच्छे से नहीं बन पाता था। लेकिन लिखना तो हम लोग सीख लिए थे कैसे उस पर लिखना है। तो इसी का समझो बड़ा भाई है, वो है वर्ड पैड। मतलब वर्ड पैड में इससे ज्यादा फीचर्स है। इससे ज्यादा फीचर्स है नोटपैड के। क्या है समझना। सपोज मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह नोटपैड है, यह नोटपैड सॉफ्टवेयर है। दोनों में अंतर में बता रहा हूं क्यों हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और सपोज मान लीजिए यह वर्डपैड सॉफ्टवेयर है। अब इसमें दोनों में क्या अंतर है और क्यों इसका क्या इस्तेमाल करते हैं समझिएगा। देखो, इससे भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, इससे भी हम डॉक्यूमेंट ही क्रिएट करते हैं और इससे भी हम लोग डॉक्यूमेंट ही क्रिएट करते हैं। इतना क्लियर है आपको? मतलब लिखने से संबंधित डॉक्यूमेंट नोटपैड से भी किया जा सकता है और लिखने से संबंधित डॉक्यूमेंट वर्डपैड से भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें नहीं, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यह है, जैसे मान लो एक हेडिंग देना चाहते हैं कंप्यूटर मेमोरी, तो दे दिया कंप्यूटर मेमोरी फॉर एग्जांपल। तो अगर कंप्यूटर मेमोरी हमने हेडिंग दे दिया तो हम सोच रहे हैं जो हेडिंग है उसको अंडरलाइन कर दें, थोड़ा सा इसको मोटा कर लें, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दें। तो नोटपैड में ऐसा संभव ही नहीं कि हम थोड़ा इसको बोल्ड कर लें, थोड़ा अंडरलाइन कर दें और थोड़ा अपने हिसाब से साइज को बड़ा कर लें। लेकिन यही काम अगर वर्डपैड में करना चाहते हैं तो आराम से हो सकता है। मतलब इसको थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इस टेक्स्ट का कलर भी कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू जो भी करना वो कर सकते हैं। प्लस जो इसके बारे में हम नीचे लिखेंगे उसका साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। किसमें? वर्डपैड में। लेकिन नोटपैड में अगर कह दे कि लिखा है राम, उसका साइज बड़ा कर दीजिए और सीता का छोड़ दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर राम का करो तो भी दोनों पे अप्लाई होगा, सीता का करो तो भी दोनों पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर वर्डपैड का इस्तेमाल करते हैं तो अगर लिखा रमेश, तो रमेश का चाहेंगे तो रमेश का साइज छोटा बड़ा होगा, सुरेश का चाहेंगे तो सुरेश का छोटा बड़ा होगा। जिसको सेलेक्ट कर लेंगे वही टेक्स्ट छोटा बड़ा होगा। इन दोनों में यह अंतर होता है। क्लियर है? प्लस अगर हम आपसे कह दें कि कुछ ऐसा लिखना आपको, a+b का होल स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, तो नोटपैड से ऐसा संभव नहीं है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन वर्डपैड से कर सकते हैं। या हमको लिखना है 9th 8th 9th, कुछ ऐसे लिखने, ऊपर th लिखते हैं हम लोग ना, वह वर्डपैड से संभव है लेकिन नोटपैड से संभव नहीं है। मतलब समझ जाओ, हमने थोड़ा बहुत सीखा इसमें बेसिक काम करना,
लेकिन वर्ड पैड में सीखेंगे थोड़ा सा एडवांस काम करना। मतलब इससे भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे, उससे भी क्रिएट होंगे, लेकिन वर्ड पैड से थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से होगा। इतना सबको क्लियर है? चलो अभी हमने एक और पॉइंट्स लिखवाया है, क्या? एक्सटेंशन नेम। क्या लिखवाया है? एक्सटेंशन नेम। देखो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। जब भी कोई कहे एक्सटेंशन नेम, आप हैंडराइटिंग में मत जाना, क्योंकि इस पे कोई लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, ठीक है? एक्सटेंशन नेम। आज जो एक्सटेंशन नेम होता है किसका? नोटपैड का। नोटपैड का वह होता है .txt। एक्सटेंशन नेम का मतलब हमने बताया था कि वो फाइल किससे बिलोंग कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं .gov, तो क्या समझते हो? ये गवर्नमेंटेड साइट है। लिखता है .edu, तो क्या समझते हो? एजुकेशनल साइट है। .com, क्या समझते हो? कमर्शियल साइट है। वैसे जहां पे लिख दिया किसी फाइल में .txt, तो समझ जाएंगे किसका फाइल है? नोटपैड का फाइल है। तो यह एक्सटेंशन नेम पता करता है, बताता है यह फाइल किससे बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? जैसे वर्ड पैड का होता है .rtf। जब भी .rtf किसी फाइल के आगे आ गया तो समझ जाएंगे वो फाइल किस पे बनाया गया है? वर्ड पैड पे बनाया गया है। वर्ड नहीं, वर्ड दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड पैड दूसरा होता है। क्लियर है? यही मैं लिखवाया हूं कि वर्ड पैड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .rtf। इतना सबको क्लियर है? चलिए अब हम बता रहे हैं कि कैसे वर्ड पैड को ओपन करते हैं, किस इंटरफेस को किस नाम से जानते हैं और उस पे काम कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। इसको ओपन करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप करोगे क्या? विंडो+R और लिखोगे वर्ड पैड। स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए। कई लोग पैड का लिख देंगे PAID, तो गलत हो जाएगा, खुलेगा नहीं, ध्यान देना। तो वर्ड पैड लिखना है, ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे हमारे सामने कुछ इतना बड़ा सा इंटरफेस आएगा पेज का। दिख रहा सबको? चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं जिससे आपको क्लीन दिखे और सही तरीके से आपको मैं समझा सकूं। ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा। क्या ऊपर कर दें? ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन किया तो देखो सबसे पहले लिखा है क्या? डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या लिखा है? वर्ड पैड। उसके बाद से हमारे 3 बटन दिख रहे हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था और बताया था कि यहां से लेके और यहां तक जो पट्टी दिख रहा है इसे किस नाम से जानते हैं? बताइए कोई। अच्छा ये कहा था, जिसको पता है वो बताए। बहुत अच्छा जी। यहां से लेके और यहां तक जो होता है इसे बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, सभी लोग ध्यान देना। क्या है? क्या कह रहे हो? जो भी बोला मत करो, मैं टेक्स्ट मैसेज कर दो, ठीक है? हम देख लेंगे, जवाब दे देंगे। ध्यान रहे रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यह हमारा यहां से लेके और यहां तक जो है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब क्या है? मतलब उस टाइटल से पता चलता है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। क्या समझे? उस टाइटल से पता चलता है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे टाइटल बार में क्या लिखा है? वर्ड पैड। मतलब वर्ड पैड सॉफ्टवेयर है। क्या बनाने वाले हैं हम लोग? एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड पैड का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो बताएंगे डॉक्यूमेंट। मतलब वर्ड पैड पे हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक दस्तावेज तैयार करते हैं। यह हमारा है डॉक्यूमेंट। क्लियर है? अब चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पूछे कि ऊपर वाला जो पट्टी से किस नाम से जानते हैं तो क्या बोलेंगे? टाइटल बार। और टाइटल बार में क्या दिखाई दे रहा है? तो यह है वर्ड पैड, उसके बगल में डॉक्यूमेंट, और इसमें 3 बटन है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज। चलिए उसके बाद में देखो ये किनारे यहाँ पे एक पट्टी है, यहाँ पे पतला, इसमें मुख्य रूप से 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। इसको भी हमने समझाया था आपको। क्या होता है यह? जी,
इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें बाय डिफॉल्ट कितने ऑप्शन होते हैं? पहला है सेव, दूसरा है अंडू, तीसरा है रीडू। हमने बोला है इन तीनों को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। और यह क्या होता है? इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग क्विकली बार बार करते हैं, इसलिए नाम ही रख दिया गया क्विक एक्सेस टूल बार। नहीं कहते हैं क्विकली। क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल क्विकली हम लोग बार बार करते हैं। जब भी कुछ तैयार करते हैं या ऑप्शन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, इसीलिए हम इसका नाम रखा गया इसमें सॉफ्टवेयर में क्विक एक्सेस टूल बार। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सेव अंडू रीडू बटन बाय डिफॉल्ट किस बार में आता है? तो उसमें ऑप्शन दे देगा टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार, क्विक एक्सेस टूल बार। तो आपको अगर पता होगा कि सेव अंडू रीडू किस में आता है तो आप जवाब दे सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टास्क बार डेस्कटॉप के हमेशा कहां रहता है? तो हमेशा जवाब देंगे क्या? बॉटम में रहता है। बॉटम में मतलब नीचे रहता है हमेशा। टाइटल बार हमेशा कहां शो होता है? हमेशा टॉप पे शो होता है। टॉप ऊपर है ना, ठीक है। स्टेटस बार हमेशा कहां शो होता है? बॉटम में, नीचे शो होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको देखना भी है कौन कहां पे स्थित है और उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से देखिए हमारा दिख रहा है फाइल, होम, व्यू। यह हमारे क्या है? मेनू है। क्या है बाबू? मेनू है। मतलब फाइल, होम, व्यू। और इस मेनू के अंदर क्या है? ग्रुप है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट, एडिटिंग। और इन ग्रुप के अंदर क्या है? ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, जिनका प्रयोग करके हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान देना, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं आपको। ऊपर वाला पट्टी टाइटल बार, जो बगल में है क्विक एक्सेस टूल बार, इसे क्या बोलते हैं? मेनू बार। यह हमारे क्या है? ग्रुप, ठीक है। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, इसके अंदर यह ऑप्शन दिख रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना। अब थोड़ा नीचे आते हैं और कुछ पॉइंट और सीखते हैं। यहाँ पे देखिए यह जो दिख रहा है यह क्या है? इसे बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं बाबू? रूलर बार। इसे रूलर बार बोलते हैं। ध्यान देना, जो पॉइंट दिख रहा है इसे रूलर बोलते हैं, रूलर। रूलर बार, इसे रूलर बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब रूलर बार करता क्या है? कोई ड्राइंग ना किया करो, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। नहीं समझ रहा तुमको? परमेश्वर, इसे रूलर बार क्यों बोलते हैं समझिएगा। मतलब रूलर बार एक ऐसा बार होता है जिससे हम अपने पेज का जो लिखने का तरीका होता है उसको सेटअप करते हैं। लिखने का तरीका सेटअप का क्या मतलब है? जैसे ये हमारा पेज जो दिख रहा है इतना बड़ा, इसमें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कैसे सेट कर सकते हो थोड़ा समझना, जिसे आपको आगे दिक्कत ना हो, बार बार हमको बताना ना पड़े। जैसे मान लो एक हम पेज इंसर्ट किए, इतना बड़ा पेज है, इतना सबको क्लियर हो रहा है? इतना बड़ा पेज है, तो होता क्या है, अब इस पेज में आप लिखना कहां से चाहते हो? तो अगर रूलर बार ना रहे ना तो हम सेटअप सही से नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि इधर थोड़ा सा जगह छोड़ दें, थोड़ा इधर जगह छोड़ दें। ध्यान देना, थोड़ा इधर जगह छोड़ दें, फिर से थोड़ा इधर जगह छोड़ दें। हमको बीच से लिखना है। तो रूलर क्या करता है? मार्जिन सेट करता है कि मुझे लेफ्ट यहां से स्टार्ट करना है और राइट यहां तक जाना है। ये रूलर से ही हो पाएगा। अगर रूलर काम ना करे तो लिखना स्टार्ट कहीं से होगा, खत्म कहीं पे होगा। तो रूलर जब सेट रहता है तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाके खत्म हो जाएगा। तो रूलर क्या करता है? स्केल का काम करता है कि पेज पे कहां से लिखना चाहते हो और कहां तक जाना चाहते हो। मतलब कहां से लिखना चाहते हो, कहां तक जाना चाहते हो। तो यही ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखो ये रूलर। तो देखो पॉइंट सेट है, देखो यहां से स्टार्ट हुआ है ना, अगर लिखते जाएंगे तो कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। देखो इसके बाद तुरंत नीचे टेक्स्ट आ जाएगा। देखो आया? तो रूलर क्या करता है? यह पेज के इंडेंट को सेट करता है, हमारे कर्सर को सेट करता है
कि कहां से पॉइंट स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म होगा। ये कई बार क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, वो बाय डिफॉल्ट सेटअप रहता है। अगर आप अपने हिसाब से सेटअप करना चाहते हैं तो ये जो रूलर दिख रहा है आपको ना, इसी को पकड़ेंगे और लाके और यहाँ पे आगे कर देंगे, फिर से इसको लाएंगे और इसको और आगे कर देंगे। बस देखिए जी, दोनों को लाना पड़ेगा। अब कहां तक लिखना है, तुमको यहीं तक बस लिखना है, देखो यहाँ तक। अब देखो इसके बाहर जाइए नहीं करेगा, आगे बढ़ते इसी के अंदर लिखेगा। समाया, तो जो बाय डिफॉल्ट सेटअप उसी को रहने देते हैं, आगे इसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। और इसमें मत बता दिए हमने रूलर बारी से बोलते हैं। इसको लाया यहाँ पे छोड़ा, इसको लाया यहाँ पे छोड़ा। क्लियर है? चलिए आज इस पे हम काम करते हुए, क्या है, क्या है, एक प्रकार का पेज है। पेज पे हम काम करते हैं। और जो नीचे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसमें दिख रहा है जूम कितना परसेंट है, 100% दिख रहा है यहाँ पे ना, इसे क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। मतलब पेज का स्टेटस बताता है यार कि पेज कितना परसेंट जूम है, कितना पेज ओपन हुआ है, कितना आपने लाइन लिखा है। यह शो किससे होता है, स्टेटस बार से। नहीं, इसमें भी एक ही होता है। ठीक है, बोले इतने हैं। और इसके सारे हम लोग विशेष सूची बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे अगर हमको कुछ भी लिखना हो तो आपको बहुत कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से आप आसानी तरीके से लिख सकते हो। हाँ, इसके साथ साथ मैं ऑप्शन भी बताता जाऊंगा और इसका इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। तो चलो, यहाँ पे पहले लिखा है ट्रिपल-C प्रैक्टिस से। तो हम यहाँ पे आएंगे, थोड़ा साइज बड़ा करेंगे। साइज कहां से बड़ा करेंगे, फॉन्ट पे आ जाएंगे। और फॉन्ट में देखो यहीं पे लिखा 8, दिख रहा है ना आपको, 8। तो फॉन्ट साइज पे आ जाएंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा कर लेंगे। तो मैंने कर दिया यहाँ पे 16, साइज बड़ा थोड़ा किया। और यहाँ पे हमको लिखना है ट्रिपल-C प्रैक्टिस सेट, तो मैंने लिख दिया ट्रिपल-C प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेट। और थोड़ा सा इसका क्या किया गया, थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा हम टैब बटन तो दबा के थोड़ा सा और आगे आते हैं। एक कर्सर है ऐसे, आप पूरे को सेलेक्ट करते हैं, दिख रहा है आपको। और सेलेक्ट करने के बाद से फॉन्ट पे आते हैं। और फॉन्ट में देखो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक है टेक्स्ट कलर और दूसरा टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर। तो टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर पे आएंगे और यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट यहाँ कर देंगे। दिख रहा है, ट्रिपल-C प्रैक्टिस से फॉर्मेटिंग हो गया। जैसे इसमें फॉर्मेटिंग है, दिख रहा ना आपको। तो थोड़ा सा और टैब बटन दबा के थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो, अब फिर से लिखोगे इसी में लिखते जाओगे, ठीक है, और ऐसा ही कलर आएगा। तो आपको करना क्या, हम सोचे इसको सेंटर में कर दें। इसको किसको, इस जो ट्रिपल-C प्रैक्टिस सेट है, तो सेंटर में करना दो तरीका। एक तरीका तो यहाँ पे क्लिक करिए बाहर, और क्लिक करने के बाद स्पेस बटन दबाते जाइए, तो ऐसे बढ़ेगा। दिख रहा आपको, ऐसे पॉइंट, ऐसे। एक तो तरीका यह है, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लीजिए तो जगह ज्यादा ले लेगा। और एक तरीका है कि इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, यहीं पे ऑप्शन है पैराग्राफ, दिख रहा आपको, पैराग्राफ पे बीच में सेंटर। तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करिए और इसको सेंटर पे अप्लाई करिए। सेंटर पे इस पे काम नहीं करे, बाय डिफॉल्ट ये सेटअप है। चलो इसी को मैं यहीं पे रहने देते हैं स्टार्टिंग, बस ज्यादा नहीं। थोड़ा ज्यादा लेंगे तो जगह वहां पे ज्यादा फिलअप कर लेंगे, इसको स्टार्टिंग में रहने देते हैं। अदर सॉफ्टवेयर में इसे हो पाएगा, या इस पे बना नहीं है, लेकिन मैं तरीका बता दे रहा हूँ बनाने का। ये बना लो इतना ना, उसके बाद नीचे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे। कहाँ पे, नीचे। अगर ऐसे नॉर्मल क्लिक करो तो नहीं होगा, डबल क्लिक करना, यहाँ डबल नीचे आने के बाद से सेट हो जाए यार। इस पे क्यों सेटअप नहीं हो रहा है, क्यों टैब बटन दबाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। चलो, ये बनाया है, हम सोचे इस पे बना के दिखा दें, लेकिन MS